राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम अशौच प्रकरण में चल रहे हैं और इसी प्रकरण में हम जन्मा शौच पर आ चुके हैं, अर्थात जन्मा शौच संबंधी चर्चा कर रहे हैं। जन्मा शौच में सबसे पहले तो इसके नाम को और समझें। जैसे जन्म होने का मतलब है जन्मा शौच। किसी का जन्म हो तो उससे जो अशौच होता है उसको जन्मा शौच कहते हैं। इसको अन्य नामों में समझना चाहें तो इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे जनना शौच, जनना शौच। इसके साथ ही वृद्धा शौच, वृद्धि होती है तो वृद्धा शौच। शुभा शौच भी कहा जाता है, जन्मा शौच को शुभा शौच भी कहा जाता है। और सूतक भी जन्मा शौच से सूतक से भी जन्मा शौच ही समझा जाता है। एक भाव यह भी है, सूतक का तात्पर्य अशौच भी होता है, अशौच के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन सूतक और सूतक साव यदि कहा जाए तो सूतक का तात्पर्य वहाँ पर जन्मा शौच होगा, साव का तात्पर्य वहाँ पर मरना शौच होगा। तो इस प्रकार से 5 या और भी नाम हो सकते हैं। मुख्य नाम जो है जन्मा शौच, जनना शौच, वृद्धा शौच, शुभा शौच, सूतक। अब ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सूतिका से, माता। सूतिका का तात्पर्य जिसने जन्म दिया उससे, माता से। इसमें और भी विषय है। जन्म तो है एक विषय, प्रसव, और इसके विषय में तो बहुत सारी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें और प्रकरण है। 3 पक्ष है इसमें। जन्म वाले पक्ष में 3 प्रकरण है, 3 पक्ष हैं। श्राव, पात और प्रसव। श्राव, पात और प्रसव 3 पक्ष हैं यहाँ पर एक पक्ष नहीं है। और जन्मा शौच को लेकर जो आप बहुत सारे चर्चा करने वाले होते हैं, उनसे आप श्राव पात के संबंध में चर्चा करें तो श्राव पात के विषय में चर्चा नहीं करते हैं। जबकि श्राव और पात की चर्चा भी, प्रसव जन्म ही है, प्रसव का तात्पर्य जन्म ही है। श्राव और पात की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसे जानना होगा, समझना होगा कि श्राव क्या है, पात क्या है और प्रसव क्या है। तीनों को समझाएंगे। जन्म, प्रसव को यो तो समझते हैं कि जन्म होना प्रसव है, इस प्रकार से समझते तो हैं कि जन्म होना प्रसव है। लेकिन कब प्रसव है? क्या प्रथम मास में प्रसव है? क्या दूसरे, तृतीय, चतुर्थ, 5वें मास में प्रसव है, जन्म है? 6ठे मास में जन्म है? कब जन्म, कब प्रसव? तो इसलिए 3 पक्ष हैं इसमें, पात, श्राव, पात और प्रसव। प्रथम पक्ष है श्राव। श्राव क्या? तो श्राव है आ चतुर्थात् भवेत् श्रावः पातः पंचम खष्ठयोः अत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्यात् दशाहं सूतकं भवेत्। आ चतुर्थात् भवेत् पातः, चौथे महीने तक जो गर्भ स्रवित हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसका नाम होता है श्राव, उसको कहते हैं श्राव। ये मरीचि का वचन है। वैसे वृद्ध पराशर या और भी कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऋषियों का ऐसा भी वचन है कि 1 माह ही श्राव होता है, उसके पश्चात पात हो जाता है। किंतु जो पक्ष ग्रहण किया गया है, जो विद्वानों, मैं ग्रहण करने वाला न हूँ, तारतम्यता स्थापन पूर्वक विद्वानों ने जो ग्रहण किया है वो पक्ष है चतुर्थ महीने तक, चौथे महीने तक श्राव, और वहाँ से 5वें और 6ठे महीने में पात। इसके पश्चात प्रसव, पंचम और षष्ठ माह के पश्चात 7वें, 8वें, 9वें माह में प्रसव। प्रसव में भी फिर 2 पक्ष हैं। इसमें भी 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने तक भी पात होता है। और तो इसमें 7वां, 8वां, ये आपका 7वां और 8वां, 7वें, 8वें महीने में भी पात को प्रसव संज्ञा होती है। जब जीवित जन्म हो तब प्रसव, और मृत जन्म हो, नष्ट हो गया हो, तो
पात, 7वें और 8वें महीने में भी। मुख्य विचार जो है वो 5वें और 6ठे महीने का पात है। प्रसव संबंधी चर्चा अलग हो जाती है, वहाँ पर मृत जात और जात मृत दो विषय आ जाते हैं। मृत जात अर्थात मरा हुआ जन्म हो तो, और जात मृत जन्म लेकर मर जाए तो, दो पक्ष प्रसव में हो जाते हैं। और इधर वाले जो ये पक्ष हैं श्राव और पात, तो इनको समझना बहुत आवश्यक है। मात्र जन्मा शौच को ही समझेंगे और श्राव पात को नहीं समझेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अर्थात यह चर्चा जो है यह भी महत्वपूर्ण है। ये प्रमाण लिखना हो तो लिख लीजिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। आ चतुर्थात् भवेत् श्रावः, आ चतुर्थात् भवेत् श्रावः, पातः पंचम खष्ठयोः, अत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्यात् दशाहं सूतकं भवेत्। अब यहाँ पर अशौच क्या कैसे, अब यहाँ पर इसमें जो अशौच है वो श्रावे मातुस्त्रिरात्रम स्यात्, श्रावे मातुस्त्रिरात्रम स्यात्, माता के लिए 3 रात्रि, त्रिरात्र श्राव में, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ महीने तक। यद्यपि इसमें अनेकानेक पक्ष हैं, मत भिन्नता है, क्योंकि नैका ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम वाली बात यहाँ पर बहुत देखी। जन्मा शौच प्रकरण में आपको ये विषय देखने को मिलता है कि ऋषियों के मत में बहुत विभिन्नता है, और इसमें विद्वानों ने तारतम्यता स्थापन पूर्वक किसी पक्ष का ग्रहण किया होता है और वो क्षेत्र में मान्य होता है। व्यवहार में मान्य प्रमाण रहित जो हो उसकी कोई महत्ता नहीं है। जैसे मान लिया जाए कहीं पर 5 दिन 6 दिन 7 दिन कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको आचार नहीं करना है। आचार वह जो इसमें से विभिन्न पक्षों में से जो ग्रहण किया गया है, जो प्रचलित है वह है, वो मान्यता प्राप्त है। तो श्रावे मातुस्त्रिरात्रम स्यात् सपिंडा शौच वर्जनम, श्राव में माता को त्रिरात्र और सपिंडों को सपिंडा शौच वर्जनम, सपिंडों के लिए अशौच की वर्जना है, अशौच नहीं। श्राव में सपिंडों को किसी को कोई अशौच नहीं। श्राव कब तक? 4थे महीने तक। अन्य पक्ष भी हैं, आगे और भी जानेंगे। पाते मातुर यथा मासम सपिंडा नाम दिनत्रयम, और यदि पात हो तो पात का तात्पर्य 5वें और 6ठे महीने में। और भी पक्ष हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन मुख्य पक्ष जो है वो यही है कि पाते मातुर यथा मासम, माता के लिए जितने महीने का पात हो, 5वें महीने का पात हो तो 5 दिन और 6ठे महीने का पात हो तो 6 दिन। सपिंडा नाम दिनत्रयम, और पात में सपिंडों के लिए भी कहा गया है, पात में सपिंडों के लिए भी त्रिरात्रा शौच का विधान है। अर्थात पात हो तो मात्र सूतिका तक सीमित नहीं है उसका शौच। यहाँ पर अब गंभीरता समझिए, गंभीर है ना। पात क्या है पहले तो इसको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। श्राव क्या है इसको नहीं जानते हैं, समझते हैं। श्राव में अशौच होगा या नहीं होगा इसको भी नहीं जानते समझते हैं, और पात में अशौच होगा या नहीं होगा इसको नहीं जानते समझते हैं। पात में माता को मास के अनुसार 5वें और 6ठे महीने में पात कहलाता है। 5वें महीने में 5 दिन, 6ठे महीने में 6 दिन। और सपिंडों के लिए त्रिरात्रा शौच, इसमें पात में अशौच सपिंडों के लिए है, श्राव में सपिंडों के लिए अशौच नहीं है। इस अशौच को यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी पक्ष आपको मिलते हैं कि पहले तो सूतिका का पक्ष है, सूतिका का जो पक्ष है वो यहाँ पर समझ गए हैं, और सपिंड का भी पक्ष इसमें आ गया है। जन्मा शौच संबंध में ये श्राव पात प्रसव तीनों को लेकर 5 पक्ष हैं इसमें। सूतिका के लिए, सूतिका के पति के लिए, सूतिका के पति कुल के लिए, सूतिका के पितृकुल के लिए, यदि सूतिका पिता के घर में हो तो।
यदि श्राप हुआ हो, पात हुआ, जो भी हो, पिता के घर में है तो वहाँ पिता के लिए भी विचार होता है। और उसमें फिर आ जाता है संसर्गी हो तो, और संसर्गी ना हो तो। संसर्गी होने पर क्या भिन्न हो जाता है विचार, भिन्न विधान। और संसर्ग रहित हो तो, जैसे गई पिता के घर से निकल गया, पिता के घर में है किंतु अलग है, भिन्न व्यवस्था है उसके लिए, उससे संसर्ग में नहीं है, तो संसर्ग रहित हो गया। यद्यपि ऐसी संभावना नहीं के बराबर होती है, तथापि कदाचित संभव हो जाए विशेष कारणों से मान लिया जाए यज्ञ आदि कुछ कोई प्रयोजन हो, तो उस प्रयोजन के कारण संसर्ग त्याग कर दिया गया हो, संसर्ग न किया जा रहा हो, घर में हो कन्या किंतु उससे संसर्ग न किया गया हो, शय्या आसन इत्यादि का संसर्ग जो होता है, तो असंसर्गी होने पर भिन्न विधान हो जाता है। तो सूतिका के लिए विशेष रूप से मुख्य विचार इसका होता है। और प्रसव में सूतिका के लिए शौच का विधान, प्रसव में अब देखिए फिर एक गंभीर पक्ष है, गंभीर विषय है। प्रसव अर्थात जन्म होने पर, जीवित जन्म हो तो, प्रसव का तात्पर्य जीवित जन्म हो तो, और 7वें महीने में हो, 8वें महीने में हो, 9वें महीने में हो, 10वें महीने में भी हो, फिर भी सूतिका के लिए एक ही विधान रहेगा। प्रसव भिन्न है, जन्म जीवित जन्म हो 7वें महीने में भी होता है, 7वें महीने में जीवित और मृत दोनों होता है, 8वें महीने में भी होता है, 9वें महीने में भी दोनों होता है। तो जीवित जन्म हो उसके विषय में जो, और जीवित रहे, ये नहीं कि जीवित जन्म हो और मृत हो जाए तो दूसरा पक्ष हो जाएगा, जीवित रहे बाद से सो, उस समय सूतिका के लिए जो अशौच का विधान है वो 10 दिन वाला पक्ष जो है। अब आगे का जो विषय ये भी महत्वपूर्ण है कि 10 दिन का अशौच सभी वर्णों में, तो ये 10 दिन वाला अशौच जो है ये है स्पर्शा शौच, ये स्पर्शा शौच है। कर्मा शौच इससे अधिक होता है, और इसमें अगले पक्ष जो है वो और भी, जैसे पुत्र में, पुत्र जन्म हो तो 20 दिन का, पुत्री जन्म हो तो 30 दिन का कर्मा शौच, अर्थात किसी कोई कर्म नहीं करेगी, कोई धर्माचरण, धर्म समधर्म आध्यात्मिक धर्म धार्मिक कृत्य नहीं। कर्मा शौच का कथन का तात्पर्य है कि किसी प्रकार के कर्म में सम्मिलित नहीं होगी, कर्मा शौच है, कर्म नहीं कर सकती है। कितने दिन, इसमें 2 पक्ष हैं। दाक्षिणात्यों का पक्ष है पुत्र में 30 दिन और पुत्री में 40 दिन, और जो दाक्षिणात्य कहने का तात्पर्य दक्षिण के और दाक्षिणात्य रहित अर्थात उत्तर के, तो उनके लिए है पुत्र जन्म में 20 दिन, पुत्री जन्म में 30 दिन, पुत्री का अशौच 30 दिन। कौन सा यह अशौच, कौन सा, इसमें अशौच के उस प्रकार को नहीं समझेंगे जो जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अशौच प्रकार कर्मा शौच, स्पर्शा शौच, कर्मा शौच और मंगला शौच, अशौच की 3 प्रकारों की जो चर्चा की गई है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन पर डिस्क्रिप्शन या वीडियो के अंत में भी, या अशौच प्रकरण में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ढूंढ कर देख लीजिए। तो 10 दिन वाला जो अशौच है वो स्पर्शा शौच है, उसमें स्पर्श का भी अधिकार नहीं होता है, और स्पर्श करने वाला भी, संसर्ग करने वाला भी अशौच में आ जाता है। स्पर्शा शौच का यह तात्पर्य है, स्पर्शा शौच से संसर्ग करने वाला भी अशौच में आ जाता है, प्रभावित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त कर्मा शौच जो होता है, उस कर्मा शौच में संसर्ग का निषेध नहीं है, स्पर्श का, संसर्ग अर्थात स्पर्श का निषेध नहीं है, किंतु कर्म में सम्मिलित होने का निषेध होता है। और ये निषेध पुत्र जन्म में 20 दिन, पुत्री जन्म में 30 दिन है। और यदि पत्नी को कर्म में अधिकार नहीं है तो पति भी तो कर्म नहीं कर सकता है। पति पत्नी के बिना यज्ञ कैसे करेगा, पत्नी को अधिकार नहीं है, तो
पत्नी के अभाव के कारण पति विशेष नैमित्तिक काम में इत्यादि कर्म नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक कर्म को छोड़कर, वो कौन सा कर्म होगा? मरना शौच वाला। मरना शौच संबंधी कर्म जो भी होगा, श्राद्ध, वो जन्म शौच से बाधित ही नहीं होगा, वो होगा। यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होगा। पत्नी अनधिकृत है, पत्नी कर्मा शौच में है, इसलिए पुत्र के जन्म में 20 दिन। पति को है नहीं कर्मा शौच, यह समझ लीजिए, पिता को कर्मा शौच है नहीं, लेकिन माता को है। माता नहीं बैठ सकती है, तो पत्नी के बिना पति कर्म नहीं कर सकता है, इसलिए उसको भी यह प्रभावित करता है, अशौच ना होने पर भी। महत्वपूर्ण विषय है। इन सभी तथ्यों को लिख कर रख लें। वैसे अन्य वर्णों की चर्चा यदि करें, ये तो हो गया सामान्य विषय, लेकिन ब्राह्मण से संबंधित विषय हो गया सामान्य विषय। अन्य वर्ण भी तो है, और अन्य वर्ण भी जो 10 दिन वाला पक्ष अपना चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, उनके लिए यही नियम रहेगा। लेकिन जो लोग उन्हीं पक्षों को मान रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन अशौच, पूर्णा शौच का काल, तो उनके लिए ये श्राव पात में भी अशौच दिवस की संख्या में परिवर्तन होगा, ये सामान्य नहीं रहेगा तब फिर। और इस विषय से जो एक अन्य, इसको लिखना होगा सबको अलग अलग करके, भिन्न भिन्न रूप से इसको लिखना होगा ब्राह्मण के लिए। अब इसमें और अगला पक्ष भी है। प्रथम मास में 2 दिन, प्रथम मास का श्राव हो तो 2 दिन, द्वितीय मास का श्राव हो तो 3 दिन, तृतीय मास में भी 3 दिन, चतुर्थ मास में 4 दिन। प्रथम मास में 2 दिन, द्वितीय मास और तृतीय मास में 3 दिन, चतुर्थ मास में 4 दिन, और पंचम मास में 5 दिन, छठे मास में 6 दिन। वहाँ तो पात में तो स्पष्ट है। और श्राव में ये भेद से ऐसा भी है, भेद से यह भी विचार है। एक विचार तो त्रिरात्र वाला कह दिया हमने, पहले ही चर्चा हो चुकी है कि श्रावे मातुष त्रिरात्र, माता के लिए श्राव में त्रिरात्र का विधान है, और त्रिरात्र वाला विधान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रजस्वला होने पर भी न्यूनतम 3 दिन का विधान है। तो 2 दिन वाला पक्ष ग्रहण नहीं किया जा सकता है। एक प्रथम मास में जो 2 दिन वाला पक्ष है, उसमें मात्र रजस्वला होना मान लिया जाए, वो रजस्वला हो गई, तो 3 दिन वाला पक्ष तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो 3 दिन से कम नहीं माना जा सकता है, यद्यपि पक्ष है। क्षत्रियों के लिए तो प्रथम मास में 3 दिन, द्वितीय मास में 4 दिन, तृतीय मास में 5 दिन, चतुर्थ मास में 6 दिन, पंचम मास में 7 दिन, और छठे मास में 8 दिन। इस प्रकार से है, लिख कर रख सकते हैं। वैश्यों के लिए प्रथम मास में 4 दिन, स्त्रियों से, सूतिका से संबंधित है, जिसको श्राव हुआ है उसके लिए। द्वितीय मास में 5 दिन, तृतीय मास में 6 दिन, चतुर्थ मास में 7 दिन, पंचम मास में 8 दिन, और छठे मास में 9 दिन। इसी प्रकार से शूद्रों के लिए 7 से आरंभ होगा, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। प्रथम मास से आरंभ, प्रथम मास में 7 दिन, और 8 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक चला जाएगा मास के अनुसार। कितने? छठे मास तक मास के अनुसार इस प्रकार से जाएगा, यदि वह पूर्णा शौच में वो उस व्यवस्था को ग्रहण करता है जहाँ पर वर्ण भेद से 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन की अशौच व्यवस्था है। यदि 10 दिन वाले अशौच व्यवस्था में चला आ गया है, सम्मिलित हो गया है, 10 दिन का ही अशौच मानता है, तो जिस प्रकार से प्रथम पक्ष है त्रिरात्र, और मासवत श्राव में त्रिरात्र, और पात में मास की संख्या के अनुसार दिन, 5वें मास में 5 दिन, छठे मास में 6 दिन, तो यही पक्ष उसके लिए भी रहेगा। तो ये आज की चर्चा महत्वपूर्ण थी। इसमें और भी चर्चा है, जैसे अभी कहे ना कि पति के लिए, पति कुल के लिए, पितृकुल के लिए, पिता के घर में यदि हो तो, संसर्ग रहित हो और संसर्गी हो तो इस विषय से, इस प्रकार से भी अनेक इसमें विचार करने होते हैं। और
आवश्यकता तो है, विचार करने की आवश्यकता। नहीं जानेंगे, यदि इसको नहीं जानेंगे तो अशौचावस्था में भी कर्म कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। यदि इसको नहीं जानेंगे तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, अथवा अधिक कम कुछ भी समझ लेंगे किसी भी प्रकार से। एक दिन अधिक मान लेते हैं, 2 दिन अधिक मान लेते हैं, 3 दिन, जो जैसे मन मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। प्रमाण तो शास्त्र है, शास्त्र का वचन जो है वो, और उसमें से जो तारतम्य स्थापित करके ग्रहण किया गया है विद्वानों द्वारा, जो स्थापित है उसी में धर्म है। जन्मा शौच में परंपरा का भी विधान है कि जिस पक्ष को, क्योंकि पक्ष अनेक हैं, तो जिस पक्ष को परंपरा से ग्रहण किया गया है, देशाचार से ग्रहण किया गया है, वह पक्ष मान्य है क्षेत्र में। अब ये 6 दिन वाला और 7 दिन वाला पक्ष कहीं पर प्रमाण से नहीं है कि जन्म हो और जन्म में 6 दिन का शौच, ये कहीं से नहीं है। आपको मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि जन्मा शौच में 6 दिन सबके लिए, माता के लिए भी और सपिनों के लिए भी। सपिनों को छोड़ दीजिए, वो आगे बढ़ते हुए सकुल के लिए भी, जहाँ तक कुल टूट नहीं हुआ किया गया है, जो समाहित है सब के लिए वो 6 दिन की का विधान की परंपरा प्रचलित है। तो इसका तो प्रमाण नहीं है। माता के लिए 6 दिन का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। माता का पूर्ण, और वो 6 दिन का, अच्छा, कुल देवता में जो प्रणाम करने की व्यवस्था होती है 6 दिन में कैसे? कर्मा शौच, स्पर्शा शौच 10 दिन का है, तो 6 दिन में कैसे? षष्ठी का अलग विधान है, षष्ठी होगा, लेकिन कुल देवता के पूजा का अधिकार तो 6 दिन में नहीं होता है, 10 दिन में भी नहीं मिलेगा। कर्मा शौच है 20 दिन, पुत्र में पुत्री में 30 दिन। तो कुल देवता को प्रणाम करने का तात्पर्य यह होता है कि कुल देवता के पूजन का अधिकार प्राप्त होना। बिना अधिकार प्राप्त हुए वहां पर प्रणाम भी तो कर्म का एक अंग है, प्रणाम कैसे करेंगे? तो और उन लोगों के लिए भी गंभीर विषय है जो लोग 10 दिन में प्रणाम करवाते हैं, कैसे करा सकते हैं? कर्मा शौच है, कर्मा शौच 20 दिन और 30 दिन का है, पुत्र में 20 दिन, पुत्री में 30 दिन। स्पर्शा शौच समाप्त है। अब आपको अशौच प्रकार को समझना कितना आवश्यक है ये समझ में आ गया होगा कि अशौच के प्रकार को समझना भी बहुत ही आवश्यक है, और उसको सभी वीडियो देखना आवश्यक है। मैं बार बार सभी वीडियो में चर्चा करता हूँ कि पहले की वीडियो भी सभी अशौच से संबंधित जितनी चर्चा है सबको देखिए, तब जाके अशौच प्रकरण में आपको गंभीरता से जानकारी मिलेगी। आगे और चर्चा हम करेंगे, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।